बच्चे हैं, 2 बेटे मेरे। कमाने वाला वही था, वही सहारा था मेरा। इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। कैसे अपने बच्चों का हम पालन पोषण करेंगे? नहीं पता तो भाई ये काम सोच रहे थे कि हमारा लड़का जाएगा वापस नहीं आएगा। अगर मैं जानती तो जाने ही न देती उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में। आपको बता दें कि 15 मई को इस गांव से एक बारात जाती है और उस गांव का व्यक्ति सानू, कमल उर्फ सानू, उस बारात में सम्मिलित होने के लिए जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र महाराजगंज के अंतर्गत एक गाँव है बरहुपुर, वहीं जाता है। उसके दोस्त की शादी है। दोस्त को निमंत्रण देता है तो वह भी बारात के लिए तैयार होकर के चला जाता है। बारात समय से पहुंचती है और बारात में बारातियों की खातिरदारी होती है। द्वार चारों की रस्म जैसे ही संपन्न होती है, वहाँ पे जो है आपसी घरातियों और बारातियों में किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। विवाद को सुलझाने के लिए कमल कुमार बीच में चला जाता है। अब कमल कुमार को ये नहीं पता था कि जिस विवाद को सुलझाने के लिए मैं जा रहा हूँ, वही विवाद मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा, वही विवाद मेरी जान ले लेगा, वही विवाद मुझे इस दुनिया से जुदा कर देगा। आप मेरे फ्रेम में आप देख सकते हैं, ये कमल की माँ है। ये कमल की, अब इनको क्या कहें, ये कमल की पत्नी है जो इस समय कमल दुनिया में नहीं है। अब किसके सहारे ये रहेंगी? इनके ज़िंदगी का सहारा चला गया। ये कमल की बहन है जो भाई अपनी बहन के लिए दिन रात मेहनत करता था और उस मेहनत से बहनों को पढ़ाता था, पत्नी की परवरिश करता था, बच्चों की देखभाल करता था और माता पिता का ख्याल करता था। आज कमल इस दुनिया में नहीं है। अब इन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि अब क्या घटना है, कैसे घटी, क्या मामला था, वही सारी बातें हम जानने के लिए इनके परिवार के पास आए हैं। माता जी, कमल आपके बेटे थे? हाँ भैया, हमारा बेटा था। सब बारात में जब बारात जाने के लिए तैयार हुए तो कमल आपसे क्या कह के गए थे? क्या कहा कर गए थे, मैं भी विदा करने गई थी, बारात वहीं साथ में थी। बेटों के लिए बेटा हमारे पास था, बड़ा वाला, उसको लेकर घुमाया टहलाया और डांस वांस हम देख रहे थे। जैसे बारात की विदाई होती डांस होती है। तो जब आने लगी तो बोला, मम्मी इसको ले जाओ, मैं बारात जा रहा हूँ। हमने बताया कि बेटा बाइक से मत जाना, 4 चक्के से जाओ, चले आओ। कहे ठीक है। तब अपना गाड़ी से गया। जब घर को आने लगा, झगड़ा झंझट जो हुआ हो गया था, उससे कुछ नहीं हुआ था विवाद। वो गाड़ी में जैसे हमारा बेटा बैठा, वैसे 7-8 लोगों ने आया और 2 हमारे मौरिये थे गाँव के, वो लोग बैठे थे, उनको भी मारने लगे और हमारे लड़के को खींच के ले गए। धमकाया उन लोगों के, हल्ला मत मचाओ। ड्राइवर था, बोला मैं ड्राइवर हूँ, हमको मत मारो। इसीलिए उसको छोड़ दिए और हमारे लड़के को ऐसे गाड़ी में पर से खींच लिए, खींच के बस डंडे से पीट पीट के एकदम वहीं पे हत्या कर दिए। हाथ धार हथियारों लिए थे, कुल्हाड़ी। अच्छा माता जी, ये बताइए, जब कमल जी बारात जा रहे थे और बारात आप विदा करने भी गई थी, तो क्या आपको पता था कि ये कमल की बात और हमारी बात ये आखिरी है? कुछ नहीं पता था भाई, ये काम सोच रहे थे कि हमारा लड़का जाएगा वापस नहीं आएगा। अगर मैं जानती तो जाने ही न देती उसको, बोलती मत जाओ। हम क्या कितने बच्चे हैं आप? हमारे एक लड़का है, 3 लड़की। एक लड़की की शादी हुई है, एक लड़की है, एक लड़की पेपर देने गई है गाजियाबाद। फर्स्ट पेपर उसका छूट गया, उसी दिन था जिस दिन भैया हमारे ऐसे कांड हुआ था। अभी वो आएगी 2-4 दिन के बाद। यानी कमल घर के इकलौते बेटे थे। कमाने वाला था, अब हमको कोई सहारा नहीं है। हम तो यही सरकार से निवेदन करते हैं योगी चीज़ से कि उन लोगों को, जैसे हमारे लड़कियों को तड़पा के मारे हैं, उन लोगों का एनकाउंटर हो या तो फांसी की सज़ा हो और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ताकि ऐसा काम ना करें। वो लोग बहुत मन बढ़ के आदमी हैं। जी के यहाँ जाऊँगी। अब हमें तो यही एक दिख रहा है, मैं योगी के पास जा रही हूँ। हमारे यहाँ के सब भाजपा विधायक जो पूर्व थे वो आएंगे, मैं जाऊंगी वहाँ, अपना सब बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। चाहे थाना वाले हों या चाहे वो अपराधी हों, मैं किसी को अब बख्शूंगी नहीं। हमारा एक का लड़का था, हमें बहुत कष्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस माँ का लाल चला जाए, जिस माँ का बेटा माँ से बिछड़ जाए और उस दुनिया में वापस नहीं आए, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। हालांकि वह माँ ही उस दर्द को बयां कर सकती है। अब फ्रेम में हमारे देखिए कमल जी की पत्नी है और उनका एक छोटा मासूम सा बच्चा है। अब अभी इसको ये नहीं पता होगा कि मेरे पिता
कहाँ गए, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी बात को लेकर के कमल जी की जान को निकाल दिया गया। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हम इनकी पत्नी से बात करेंगे। बेटा बोलो, बोलो बेटा, बोलो बाबू, बोलो। 1 साल का है। आप जिस दिन कमल बारात जा रहे थे तो आपसे क्या कह करके गए थे? बोल के गए थे जा रहे हैं बारात, रात में आऊँगा। मैं 9 बजे फ़ोन लगाई, बच्चा मेरा रो रहा था अपने बाप के लिए, बोलो बच्चे को लोग सो जाओ, मैं रात में आऊँगा। उसके बाद जब 11 बजे उठी, मेरी भाभी आई, उसके सर में चोट लग गया। उनके सर में चोट लग गया। मैं आई, छत से नीचे आई, मम्मी को बोली उनके सिर में चोट लग गया। थोड़ी देर बाद उनका मौत हो गया। पीट पीट के, जैसे मेरे पति तड़पा तड़पा के मारे हैं, उनको भी तड़पा तड़पा के मारे। उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनके उन लोगों को। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा सुनीता, जब बारात में वहाँ पहुँचे थे तो बारात में पहुँचने के बाद फिर आपसे बातचीत किए थे? नहीं, जब दुअरा का चाल लगा था तभी बात किए थे 9 बजे। बोले कि बच्चों को ले सो जाओ, मैं रात में आऊँगा। उसके बाद मैं सो गई। 11 बजे जब उठी, मेरी जेठानी आई, बोली आपके पति के सिर में चोट लग गया। मैं आई नीचे, मम्मी से बोली कि मतलब आपके बेटे के सिर में चोट लग गया। तब इन लोग रोने लगे, मैं भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया, उनका मौत हो गया। कौन फ़ोन किया था? प्रधान, लल्ले प्रधान भैया, पीट पीट के उनका मौत कर दिया। तो आपको यकीन हो गया कि अभी तो हमसे बात किए थे, फिर कैसे ऐसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हुआ कि बहुत अच्छे थे, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, वो बहुत अच्छे थे। उनका बहुत दूर तक पहचान था। जैसे मेरे पति तड़पा के मारे हैं, उन लोगों के तड़पा तड़पा के मारे। जैसे मैं तड़प रही हूँ, उनकी बेबी बच्चे तड़पे। मोदी जी से मेरा यही निवेदन है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 2 बेटे मेरे। कमाने वाला वही था, वही सहारा था मेरा। इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। कैसे अपने बच्चों का हम पालन पोषण करेंगे? कमाने वाला वही था, देखभाल के लिए। योगी जी से मेरा यही निवेदन कि मुझे मेरे बच्चों के सहारा कुछ करे। मुझे जॉब मिल जाता तो अच्छा रहता। कुछ पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ, इंटर की हूँ मैं, इंटर तक पढ़ी हूँ। तो योगी जी से आप क्या मांग करना चाहती हैं? योगी जी से मैं यही मांग करना चाहती हूँ, मुझे जॉब मिल जाता तो अच्छा रहता। जैसे मेरे पति के बेरहमी से मारे हैं, उनको भी बेरहमी से मारे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे। उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। जैसे अपराधी अभी भाग रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें। 3 लोगों की सुनीता गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग जेल भेजे गए। अभी 4 लोग बाहर हैं, घूम रहे हैं 4 लोग। 3 लोग, उन लोग मतलब लड़की लोग को धमकी दिए हैं कि मेरा नाम बताओगे, मैं 3 लोग की जान ले लूँगा। अभी पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे कटेगी सुनीता? कैसे कटेगी, कैसे बताओ? मेरा कोई सहारा नहीं है। सरकार जाने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अब जो आपको गोद मिली थी, ये बड़ा बच्चा है? छोटा बच्चा है मेरा, 3.5 साल का, सो रहा है अभी। 1 साल का ये है मेरा छोटा बच्चा। शादी कितने साल पहले हुई थी? 19 में हुआ था। 2019। हाँ, 2019 में। बारात जब जा रहे थे तो आपके मन में कुछ भावनाएं नहीं जग रही थी कि मत जाइए, या ऐसा कुछ एहसास होता है? औरतों को हो जाता है, माँ को होता है, पत्नी को होता है, बहन को होता है, तो क्या आपको ऐसा कुछ एहसास नहीं होता? हाँ, तो मुझे एहसास हो, मैं रोक रही थी। बोले कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चले आऊँगा रात में। बोले मुझे सामने से जो वार करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर जीवित रहेंगे, उसको मार के मैं खुद ही उलाड़ दूँगा। जब पीछे से वार करेंगे तो कैसे मारेंगे? मर जाऊँगा तो कोई वो नहीं। मतलब इस तरह से वो बातें करते रहते? हाँ, ऐसे बातें करते थे मुझसे बहुत। यानी लोगों को ज़्यादा संपर्क में रहने लगे थे, लोग ज़्यादा उनको सम्मान देने लगे थे, इसकी वजह से जो है लोग उनके जो है दुश्मन बनते गए क्या? हाँ, नहीं, उससे छुड़ा रहे थे, इसीलिए मारने वाले कोई
दुश्मन मेरा कोई नहीं था, बस वो छुड़ा रहे थे, बस इसीलिए उनको अनियार में मारे बहुत। और क्या कहना चाहोगी योगी आदित्यनाथ से? योगी जी से यही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मुझे उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए, मुझे आर्थिक सहारा चाहिए मेरे बच्चों को। मेरे 2 ननद है और मेरे सासू माँ है, पिता है, उनको आर्थिक सहारा चाहिए मुझे। अभी आप देख सकते हैं कि जिस हालात में है, जिस अवस्था में है, जिस दशा में है, इन्हें सिर्फ अगर चाहिए तो मदद की इन्हें दरकार है साहब। अगर इन्हें मदद मिल जाएगा, एक छोटी सी अगर नौकरी भी मिल जाती है या इनको कोई आर्थिक मजबूती सहायता मिल जाती है जिससे अपनी ये जीविकोपार्जन कर सकती हैं, अपनी जीविका चला सकती हैं। सानू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया, लेकिन अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया। अब ये कैसे उन बच्चों को पालेंगी, कैसे उन बच्चों की परवरिश करेंगी, क्योंकि सानू ही घर का इकलौता चिराग था जो कमाने वाला था। उसी की कमाई से, उसी की मेहनत से ये घर बार चलता था। अभी सानू की बहन भी है, ये पढ़ाई कर रही है, इसकी पढ़ाई अब कैसे होगी, किस दशा में होगी, यह इस पे भी ग्रहण लग गया है। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? काजल। काजल, सानू बारात जाते वक्त कुछ आपसे बात की? नहीं, हम लाइब्रेरी गए थे ना, भैया से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। हाँ। अच्छा, ये कैसे कुछ सब मामला आया, कुछ पता चला आपको? हाँ, वही झगड़ा वहाँ हुआ था, एक बार शांत हो गया था सब कुछ। तब भैया फिर भैया से नहीं हुआ था, भैया सिर्फ बीच बचाव कर रहे थे। फिर जब एक बार शांत हो गया तो भैया शायद गाड़ी में बैठने के लिए बाहर निकले, तो हाँ, गाड़ी में बैठने के लिए वो निकले थे बाहर, तो थोड़ा सा अंधेरा हल्का सा बीच में पड़ा अंधेरा, वहीं पे वो लोग भैया को अकेला पाकर टूट पड़े उन पे। हाँ, 7-8 लोग थे, गाड़ी में से खींच के, गाड़ी में वो बैठने वाले थे, तो वहाँ के जो ड्राइवर लोग थे वो लोग बता रहे थे। हाँ, और पूरा सिर फट गया था, हाथ पूरा टूट गया था, पैर भी टूट गया था, मुंह पर बहुत घाव थे उनके, जैसे लग रहा था कि धारदार हथियार से भी वार किया गया है उनके सिर पे, ब्लड बहुत निकल गया था उनका। तो अब जैसे अपराधियों को हम योगी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी हो, चाहे आजीवन कारावास हो, उनको कुछ भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अब कहाँ गया योगी जी का बुलडोज़र? अब नहीं दिख रहा है उनका बुलडोज़र। उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। और हम लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? योगी जी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों को आर्थिक सहायता चाहिए। और हमारे 2 छोटे भतीजे हैं, उन लोगों का पालन पोषण कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? अब देख ही रहे कैसे हैं कितनी एज है उनकी, और मम्मी पापा मेरे बूढ़े हैं, कौन है उनका सहारा? हम लोगों का कौन सहारा बनेगा? कैसे आपकी पढ़ाई होगी अब? हाँ, वही तो। अभी एक मेरी सिस्टर गई है गाजियाबाद, उनका एग्ज़ाम था, एक पेपर छूट गया था जब अच्छा, भैया। यहाँ पे कोई राजनीतिक व्यक्ति आए, जो तमाम नेता बनते हैं, विधायक सांसद वगैरह होते हैं, कि मदद के लिए कोई आगे आया? कोई नहीं आया है अभी तक। दलित समाज के जो नेता कहलाते हैं कि दलितों की हम मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, कोई आया? कोई नहीं आया। भीम आर्मी वाले आए थे, क्या आश्वासन दिए, क्या कहते हैं? वो लोग बोले हैं कि मदद करेंगे जो बन पड़ेगा, अभी आश्वासन दिए हैं यही। कितने भाई हैं आपके? अकेले थे भैया, सबसे बड़े थे। आप कितनी बहन हैं? 3 बहनें, एक की शादी हुई है अभी, तब उनके बाद मैं हूँ, और एक मुझसे छोटी हैं अभी। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, ज़िंदगी इम्तहान लेती है। इस घर की जो दशा है, इस घर की जो स्थितियां हैं, सिर्फ यही कहती हैं, यही मांग करती हैं कि सानू के साथ न्याय हो, सानू को न्याय मिले, इस परिवार को तभी तसल्ली मिलेगी। सानू की महज इतनी गलती थी कि विवाद को सुलझाना, अपनी मौत को आमंत्रण देना। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अब इससे एक नज़ीर मिलेगी, एक सीख मिलेगी। कहीं अगर विवाद हो रहा हो तो वहाँ सुलझाने ही मत जाइए, क्या पता कि आपके ही जान के वो दुश्मन बन जाए, क्योंकि यही बातें, यही चीज़ें, यही घटना कमल कुमार उर्फ सानू के साथ घट गई। हालांकि मामला अभी विचारण में है, अभी इसकी विवेचना की जा रही है। जो है 3 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं, और अभी जो बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी महोदय आपके द्वारा तत्काल कराई जाए, क्योंकि ये परिवार जो है ये गरीब है,
और आप समझ सकते हैं कि सानू की पत्नी है, इनकी उम्र ही कितनी होगी। आप समझ सकते हैं कि इनके सामने इनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब ये अपनी उम्र कैसे बिताएंगे, किसके सहारे पे बिताएंगी, उन 2 बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि रुपया पैसा धन दौलत आता है, रुपया पैसा धन दौलत से ही इनकी ज़िंदगी नहीं संवर पाएगी। कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।